ट्रम्प की टैरिफ नीति से जेपी मॉर्गन का बड़ा अलर्ट। यूएस में मंदी, बेरोजगारी और महंगाई का तूफान आ सकता है। ट्रम्प की टैरिफ नीति से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर मंडराया संकट। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक बार फिर संकट के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। जेपी मॉर्गन चेस, जो अमेरिका की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों में से एक है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2025 में आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की है। इसकी वजह बताई जा रही है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नए टैरिफ आयात शुल्क। क्या कहा जेपी मॉर्गन ने? जेपी मॉर्गन के चीफ इकोनॉमिस्ट माइकल फेरोली ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जीडीपी 2025 में -0.3% तक गिर सकती है। पहले तक ये अनुमान 1.3% ग्रोथ का था। Q3 2025 में जीडीपी में 1% गिरावट और Q4 में 0.5% गिरावट की आशंका जताई गई है। यानी 2025 की दूसरी छमाही में अमेरिका 2 तिमाही की मंदी में जा सकता है। ट्रंप के टैरिफ से हिली मार्केट 2 दिन में $5.4 ट्रिलियन का नुकसान। ट्रंप ने घोषणा की कि सभी आयातों पर 10% बेस टैरिफ लगेगा और कुछ देशों जैसे कनाडा, मेक्सिको और चीन पर और भी ऊंचा शुल्क लगाया जाएगा। डॉ जोन्स में 2223 पॉइंट्स की गिरावट, महामारी के बाद सबसे बुरा दिन। S&P 500 में 6% की गिरावट। नास्डक में 5.8% की गिरावट में प्रवेश। इन गिरावटों के चलते सिर्फ 2 दिनों में अमेरिकी शेयर बाजारों से $5.4 ट्रिलियन की पूंजी साफ हो गई है। चीन ने दिया जवाब, 34% टैरिफ के साथ बदला। ट्रंप की नीति पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और यूएस प्रोडक्ट्स पर 34% रिलेटेरी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। यह व्यापार युद्ध अब पूरी दुनिया को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच चुका है। बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरियों पर खतरा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ से आर्थिक गतिविधियां धीमी होंगी, जिससे कंपनियां कम भर्ती करेंगी। इसका सीधा असर बेरोजगारी दर पर पड़ेगा। वर्तमान बेरोजगारी दर 4.2%, अनुमानित दर 2025 में 5.3%। माइकल फेरोली के अनुसार महंगाई बढ़ने से आम आदमी की क्रय शक्ति भी घटेगी, जिससे खर्च में गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होगी। मंदी प्लस महंगाई, स्टैगफ्लेशन की वापसी। जेपी मॉर्गन ने आगाह किया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जा सकती है, यानी जीडीपी में गिरावट के साथ महंगाई में तेजी। कोर पीसीई इन्फ्लेशन 2.8% से बढ़कर 4.4% तक पहुंच सकती है, यानी सामान महंगा होगा लेकिन आय नहीं बढ़ेगी। फेडरल रिजर्व पर बड़ा दबाव, जून से ब्याज दरें घट सकती है। जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व जून 2025 से ब्याज दरों में कटौती शुरू करेगा ताकि आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिल सके। वर्तमान दर 4.25%, 4.5%, संभावित नई दर 2.75% से 3% जनवरी 2024 तक। हालांकि फेड चेयर जेरोम पोवेल ने फिलहाल जल्दबाजी से दरें घटाने से इनकार किया है। बाकी संस्थाएं भी मंदी की आशंका में। जेपी मॉर्गन अकेला नहीं है, अन्य ग्लोबल बैंक और संस्थान भी मंदी की आशंका जता रहे हैं। बार्कलेस 2025 में जीडीपी में गिरावट की संभावना। सिटी केवल 0.1% ग्रोथ का अनुमान। यूबीएस 0.4% ग्रोथ प्रोजेक्शन। यूबीएस ने कहा कि अमेरिका का आयात अगले कुछ महीनों में 20% तक घट सकता है, जो 1986 से पहले के स्तर तक ले जा सकता है। क्या यह ट्रंप की चुनावी रणनीति है या आर्थिक जुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एफईजी को दरें घटाओ का संदेश दिया है और खुद को सही समय पर सही फैसला लेने वाला नेता बताया है, लेकिन एक्सपर्ट इसे एक बड़ा आर्थिक जुआ बता रहे हैं। पीटर टैकिर, अकेडमी सिक्योरिटीज, हम मंदी की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं। यह ट्रेड वॉर अमेरिका और दुनिया दोनों के लिए आर्थिक आपदा साबित हो सकता है। मार्क जंडी, मूडीज एनालिस्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर ये टैरिफ पूरी तरह लागू होते हैं
तो अमेरिका में बेरोजगारी 7.5% तक जा सकती है और जीडीपी में 2% तक गिरावट आ सकती है। क्या ट्रम्प की नीति अमेरिका को पीछे ढकेल देगी? जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट अमेरिका के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जहां एक तरफ ट्रम्प इसे अमेरिका फर्स्ट की नीति बता रहे हैं, वहीं आंकड़े और बाजार संकेत दे रहे हैं कि यह नीति अमेरिका को 1980 की मंदी जैसी स्थिति में ढकेल सकती है। आने वाले महीनों में नजरें FED की पॉलिसी पर होंगी। क्या वे इस आर्थिक तूफान को शांत कर पाएगा?